Hello students, welcome back to my channel. Are you preparing for the English literature? So it is a right platform for you people. So and it is a paper number 2 महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. अगर आप सेट की भी तैयारी करें, आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करें, आप नेट की गेट की भी तैयारी करें, तो कुछ जो प्रिपरेशन के लिए हमें इंग्लिश लिटरेचर जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए ये वीडियोस हैं. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. ये पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, इसमें मैं पीवाईक्यूज करा रही हूँ क्योंकि स्टडी कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यू करना इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन. चलो स्टार्ट करते हैं. जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने पहली बार सब्सक्राइब किया है, उनको प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियोस की लिंक मिल जाएगी. तो विदाउट एनी, क्योंकि इम्पॉसिबल ऐसा कुछ नहीं है. इंग्लिश लिटरेचर में सिलेबस वास्ट है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा स्कोपिंग एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है. ओके, और आज कल बच्चे मतलब अपना इंजीनियरिंग करके लिटरेचर लेके पढ़ा रहे हैं, तो लिटरेचर इज अ मच वैल्यूएबल अकॉर्डिंग टू मी. तो चलो हम देखते हैं. एज अ लिटरेचर स्टूडेंट्स जो है ज्यादा वक्त देना पड़ेगा हमें स्टडी के लिए. मतलब पेपर डेली आपको कितना पढ़ना है, तो डेली आपको पेपर 1 के लिए 2 आवर्स देने हैं और पेपर 2 के लिए 3 आवर्स देने हैं. मतलब 5 आवर्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना टाइम महाराष्ट्र सेट एग्जाम आप, क्योंकि हमारा सिलेबस ही कवर नहीं होता है. और पेपर 1 को 60 अबो आपको मार्क्स मिलते हैं और आपका सेकंड पेपर भी बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे. आप बोलेंगे कि मेरा पेपर 2 अच्छा है और मैं होल, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेडली हमारा सिलेबस ऐसा है कि कुछ स्ट्रक्चर नहीं. कल आज अगर मैंने कुछ बुक लिख दी, उसे मैंने पब्लिश कर दिया, तो वो भी क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड लिटरेचरचे ऑथर्स पूछे जाते हैं. अगर आप चाहते हैं कि मैं मराठी में भी बोलूं या हिंदी इंग्लिश में कंटिन्यू करूं, आर यू कंफर्टेबल? देन आई continue to myself in English and Hindi, as well as sometimes as a mother tongue. My mother tongue is Marathi. Unknowingly I utter a word in Marathi because the mother tongue comes first, so forgive that अगर मैं कोई वर्ड मराठी में मैं सडनली बोल दूं. ओके गाइस, ठीक है. चलो देखते हैं. तो फिगर ऑफ स्पीच ये वाले क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में करा रखे हैं. तो अभी जो है 21 क्वेश्चन. कंप्यूटर इज यूज इन रिसर्च फॉर डाटा एनालिसिस, डाटा कलेक्शन, फील्ड वर्क और कलेक्शन ऑफ क्वेश्चनएयर. किस लिए कंप्यूटर का यूज होगा रिसर्च में? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, डाटा एनालिसिस करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट इज डिजायर्ड वी यूज. सो हमारे आंसर देख ही रहे हम. कंटेंट एनालिसिस. ओके, देन सेकेंड है क्वेश्चनएयर, देन है रिव्यू क्वेश्चंस एंड एनकोडिंग. तो रिसर्च पे रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये भी एक रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च पे क्वेश्चन पेपर 1 में भी आते हैं और लिटरेचर में भी आते हैं. पेपर 2 में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी आता है, पेपर 1 में भी आ जाता है. ओके, ठीक है. तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है 22. तो हमारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट इज डिजायर्ड वी यूज, हम इसमें यूज करेंगे क्वेश्चनएयर. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यूमेरिकल स्केल्स, ग्राफिक स्केल्स, परसेंटेज रेटिंग, स्टैंडर्ड स्केल्स, स्केल्स ऑफ कम्युलेटिव पॉइंट्स एंड फोर्स चॉइस स्केल्स आर द टाइप्स ऑफ. किसके टाइप से? अगर आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना शुरू नहीं किया है तो पढ़े. ओके, तो ये किसके टाइप से? ये जो है इंटरव्यूज के, रेटिंग स्केल्स के, ऑब्जर्वेशन के, क्वेश्चनएयर के. तो इजी है क्योंकि ये रेटिंग स्केल्स के सारे टाइप से, न्यूमेरिकल स्केल, ग्राफिक स्केल, परसेंटेज रेटिंग, स्टैंडर्ड स्केल, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड कम्युलेटिव पॉइंट एंड ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, which kind of the research refer to the application of scientific method to description and analysis of past events. past events की बात हो रही है. जब भी पास्ट की बात आती है तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. रैंडम सैम्पलिंग इज हेल्पफुल इन. तो रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल करता है प्रोवाइडिंग each element in the population and equal probability, providing a specific data,
studying a purposive group or providing a personal element. Which one is correct? तो हमारा करेक्ट हो जाएगा रैंडम सैम्पलिंग हेल्प करता है हमें प्रोवाइड करने में each element in the population and equal probability. Okay, next question, question 26. The Orientalism Edward Said describe. Orientalism पक्का करके जाओ. ओरिएंटलिज्म से रिलेटेड हर छोटी बड़ी बात आपको याद होनी चाहिए. तो एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म डिस्क्राइब करता है द इटर्नल सिमिलैरिटी बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट, द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑफ डेफिनेशन एंड कंस्ट्रक्टिंग द ओरिएंट, एशियन कंट्रीज नीड द सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, द वे वी एक्वायर नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव एंड इनोसेंट. विच वन इज करेक्ट हियर? तो बी करेक्ट हो जाएगा. इन ओरिएंटलिज्म में एडवर्ड सईद डिस्क्राइब करते हैं द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑफ डिफाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द ओरिएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. जेंडर अकॉर्डिंग टू जुडिथ बटलर इज व्हाट? टाइड टू द मटेरियल bodily facts, completely a biological construction, and essence, not biological but performative. Which one is correct here? So D correct, no biological but performative. Next question, question 28. What is the event which is the essay Structure, Sign and Play by Derrida? डेरिडा का essay है Structure, Sign and Play. उसमें event जो है, what is event? Event मतलब क्या इवेंट की डेफिनेशन डेरिडा देते हैं अपने एसे में? स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले. 3 क्वेश्चन इस पे बनते इस एक क्वेश्चन पे. एक तो स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले किसका वर्क है? डेरिडा का. डेरिडा का वर्क कौन सा है? स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले. और इवेंट का डेफिनेशन क्या दिया है? तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं. एन एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक विद द स्ट्रक्चरिस्ट थॉट, ushering of structuralism as a movement of traditional humanism, engagement with the empiricism. So A is correct here, and epistemological break with the structural thought. Next question, 29. What are the 3 phases of literary feminism according to the element Showalter? सेट एग्जाम में, महाराष्ट्र सेट एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है. फेमिनाइन, फेमिनिस्ट, फीमेल फेज, पेट्रार्की, एंड्रोसेंट्रिक, गाइनोसेंट्रिक फेजेस, एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंड्रोसेंट्रिक, एंड्रोगॉनी, गाइनोक्रिटिसिज्म, एंड्रोसेंट्रिज्म, activism phase. So which one is correct? First, feminine, feminist, female phase. ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था महाराष्ट्र एग्जाम में 2025 में कि फेमिनाइन, फेमिनिस्ट, फीमेल किसने दिया है? तो एलन शोवल्टर ने. ओके, घुमा फिरा के अलग तरीके से. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टी.एस. इलियट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू द इलियट? अ फ्यूजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट. ओके, a sense of present temporality, an act of novelty, the expression of personal emotion. So A is correct here, a fusion of past and present, it means the tradition. Next question, which of the following novel by Thomas Hardy is the tragedy of a woman? 31 question, B is the correct, Tales of the Urbervillas. Next question, okay, when was the Robert Browning's poem The Last Ride Together first published? द लास्ट राइड टुगेदर पब्लिश हुआ था 1855 में. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 33 का क्वेश्चन, हु वॉज राफेल? एन इंग्लिश पोएट, इटालियन पेंटर, आयरिश सोल्जर, स्पेनिश सेलर. कौन है राफेल? सो राफेल इज अ इटालियन पेंटर. राफेल इज अ इटालियन पेंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, Charles Dickens often incorporate the painful experiences of his youth in the city of Dash in his David Copperfield, Nicholas Nickleby and Great Expectation. ठीक है, चार्ल्स डिकेंस का क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए, इतना तो आपको करना पड़ेगा. अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को थ्राइस पढ़ लो, ट्वाइस भी नहीं, थ्राइस, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप 2 बार 3 बार पढ़ते तो अपने आप थोड़ा सा समझ में आता है. चार्ल्स डिकेंस ऑफन इनकॉर्पोरेट्स द पेनफुल एक्सपीरियंसेस of his youth in the city of. तो कौन सा वो सिटी है? पेरिस, लंदन, वेनिस है, दिल्ली. दिल्ली तो नहीं हो सकता, पेरिस, वेनिस भी नहीं है, तो लंदन इज अ करेक्ट ऑप्शन. लंदन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन. ठीक है,
टू द पॉइंट, टू द क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, विदाउट टेकिंग योर टाइम, है ना, पोलिंग करके बहुत टाइम जाता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कवर अप होते हैं। एक सेशन हम ऐसा लेंगे एज अ टेस्ट, मतलब मैं क्वेश्चन दूंगी और आपको टाइम दिया जाएगा और आपको कमेंट करके आंसर बताने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा कितना रिवीजन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज लॉर्ड टेनिसन पोएम यूलिसेस फर्स्ट पब्लिश्ड? सो यूलिसेस फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1842 में, 1842। ओके, द कैंटरबरी टेल्स हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ पेलामन? तो पेलामन की स्टोरी कौन नरेट कर रहा था? ए, इसका ऑप्शन ए है, द नाइट। नेक्स्ट ए बी क्वेश्चन मैंने लिया था पिछले वाले सेशन में, मॉलरी डी मॉर्टे का, मॉलरीज मॉर्टे डी आर्थर का आंसर है ये। नेक्स्ट चौसर का कैंटरबरी टेल्स जो है वो टबार्ड इन, ये भी क्वेश्चन हुआ। ड्योसा जो है वो मेरी क्वींस ऑफ स्कॉट है, ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन alliterative poem recounting a series of dreams which waking interludes to connect them? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी, पियर्स प्लोमैन, पियर्स प्लोमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ऐसे देख लेते एक बार एक। कंप्लीट द फॉलोइंग चूजिंग द रिलेवेंट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओड ऑन अग्रेशन ऑन रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंट करता है इसके फ्रॉम चेंज एंड डीके इनटू द इटर्निटी, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इनटू द प्रेफेस टू द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, बॉसवेल कहते हैं लॉयल जॉनसनियंस में लुक अपॉन सच अ बुक विथ अ, तो आगे क्या आएगा? इन अ प्रेफेस टू लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, जो बॉसवेल ने लिखा है, जो लॉयल जॉनसनियंस है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे होता है बी, measures of gratitude. B is correct, measures of gratitude. When was Robinson Crusoe published? Okay, Daniel Defoe का Robinson Crusoe publish हुआ था 1719 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the following chapter does not exist in book The Life and Adventure of Robinson Crusoe. Identify the chapter from the given below. Okay, जो नहीं आया है रॉबिन्सन क्रूसो का फुल टाइटल द लाइफ एंड द एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, कौन सा चैप्टर उसमें नहीं है? स्टार्ट इन लाइफ नहीं है, द ब्लैक एंड सी, द ड्रीम रियलाइज एंड रिटर्न टू इंग्लैंड, विच चैप्टर इज नॉट देयर? करेक्ट ऑप्शन इज द बी, द ब्लैक सी, क्योंकि ये जो वर्क है एक्चुअली इसमें नहीं है। ओके, द ब्लैक सी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम द फर्स्ट इशू ऑफ स्पेक्टेटर। हाँ, ये क्वेश्चन हमने देखा था, फिर भी इसका आंसर जो है वो 1711 है। Who among the following women is not mentioned by Vivekanand as the ideal of womanhood in his essay titled Our Motherland? Our Motherland नाम का ऐसे है जो स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, उसमें वो वुमेनहुड की बात करते हैं, आइडियल वुमेनहुड की बात करते हैं। तो कौन सा वो आइडियल वुमेनहुड नहीं है? सीता, सावित्री, दमयंती या कुंती? हाँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये स्वामी विवेकानंद का ऐसे है, उसमें उन्होंने बोला है। नहीं तो आप बोलेंगे सभी पायस लेडीज है और आप ऐसे कैसे कह रहे हो? तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, कुंती। कुंती इज नॉट अ आइडियल वुमेनहुड अकॉर्डिंग टू द विवेकानंद। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ जय कृष्णमूर्ति इज नॉट करेक्ट? सो यहाँ पे we will go in different directions is not correct. Next question, those galvanic shocks of reformatory zeal were necessary to arouse the sleeping Leviathan. Who was Leviathan? थॉमस हॉब्स का वर्क है लेविएथन, थॉमस ऑफ हॉब्स ने लिखा था। तो लेविएथन कौन है, ऐसा क्वेश्चन बना है। अ सी मॉन्स्टर है, अ सी गॉड है, अ सी फिश है या अ सी फ्रॉग है? तो करेक्ट आंसर है लेविएथन इज अ सी मॉन्स्टर, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेज हु कर्स द शकुंतला फॉर बीइंग हेडलेस टू हिज कॉल, दैट इज दुर्वासा। नेक्स्ट, which of the following statement is not related to Krishnamurti's essay What Are We Seeking? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा
48 का डी, वी हैव टू फाइंड आउट द मीन्स ऑफ मटेरियल वेल्थ फॉर ईच अदर वन ऑफ अस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटाफर ऑफ क्लोथ्स वॉज द होप ड्रंक वेयर एंड वी ड्रेस यूर सेल्फ. पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि आप एज अ होमवर्क इसका आंसर बताओ, तो इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ. इसका आंसर है हमारा विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस वाज रिटन बाय व्हिच एसेइस्ट. तो रिवेंज इज अ काइंड ऑफ अ वाइल्ड जस्टिस ये लिखा था किसने? फ्रांसिस बेकन ने, मॉन्टेगेन ने, रिचर्ड स्टील ने या चार्ल्स लैम्ब ने. तो करेक्ट आंसर है हमारा ए, फ्रांसिस बेकन. करेक्ट ऑप्शन फ्रांसिस बेकन. नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा with the expectation of an act of the second play takes place in. The morning of the becomes Electra. So the हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. देखते हैं ऑप्शंस. ओके, हाँ, बेल्जियम्स कैफे न्यूयॉर्क and outside the Manor residence in or outside Broadway Chaplin. Okay, Chaplin भी बोल सकते हैं, in or the outside church. So the correct answer is that option number B, in or outside the Manor residence. Next question, as per the Bacon in his essay of solitude, as per the Bacon's essay of studies provide the delight through. ऑप्शन नंबर देख लेते हैं. ऑप्शन ऑर्नामेंट, डिस्कोर्स, प्राइवेटनेस, रिटायरमेंट, जजमेंट एंड डिस्पोजिशन. विच वन इज द करेक्ट? सो द सी इज करेक्ट. प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग. सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेथ इज अ कैरेक्टर इन द नेम सेथ, जैस्मिन, शैडोलाइन, मॉर्निंग बिकेम इलेक्ट्रा. विच वन इज करेक्ट हियर? तो करेक्ट आंसर इज मॉर्निंग बिकेम्स इलेक्ट्रा. सेथ इज कैरेक्टर इन मॉर्निंग बिकेम्स इलेक्ट्रा. आप मुझे कमेंट में बताओ कि मॉर्निंग बिकेम्स इलेक्ट्रा किसका वर्क है. देख लेते आप भी कितनी मेहनत करते, गूगल नहीं करना. ओके, हु वाज द फादर ऑफ किंग आर्थर इन ले मॉर्टे डे आर्थर. 54 क्वेश्चन. सो द आर्थर पेंड्रेगॉन नाम था उनके फादर का. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, वो है UTHER होना चाहिए, टी की जगह पे एल हुआ है. So UTHR, Arthur Pendragon. Next question, the act second of the look back in anger took place dash after act 1. 3 weeks later, 2 weeks later, several months later, a few months later. What is the correct answer? तो जो हमारा act of look back in anger takes place in option number B, 2 weeks later. Okay. What is the name of the Jewish money lender in the Merchant of Venice? विलियम शेक्सपियर का फेमस वर्क जिसमें एंटोनियो है, बेसानियो है, शाइलॉक है, पोर्शिया है, जो बाद में लॉयर बन के आती है. तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में मनी लेंडर कौन था जिससे पैसे लिए थे? ओके, सो द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा शाइलॉक. Happy Valley extends more or less from Murang to Kambala, Murang to Midlands, Kambala to Midlands, Murang to China. Happy Valley. So the 59 का आंसर हो जाएगा A, Murang to Kambala. ओके, ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में देखे थे, फिर भी मैं इसका आंसर बता देती हूँ. इन चैप्टर सेकेंड एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन वॉज Watson's big nigger name was Jim was sitting in. निग्रो पर्सन है, निगर नेम जिम है. मिस वैटसन्स का बिग निगर नेम जिम है. और सेकेंड चैप्टर एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है सी, द किचन डोर. द किचन डोर. आनंद वर्धना का ध्वनि लो का जो मेंशन है 3-fold डिवीजन, तो वो कौन सा है? तो है अभिधा, लक्षा एंड व्यंजना. बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यभिचार भावस और द संकरी भावास. ओके, संकारी भावास एंड व्यभिचारी भावास, ये क्या है? दोनों भी
कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट है, परमानेंट मूड से, ड्यूरेबल साइकोलॉजिकल स्टेट से और फोर्टिक काइंड से, क्या है ये? और इंडियन एस्थेटिक का क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट से। अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल ट्रेजेडी इवोक इन अस पिटी एंड फियर, जिसे हम कैथारसिस कहते हैं, ये भी हमने देखा था। एनाग्नोसिस क्या है? तो ये है क्रिटिकल डिस्कवरी ऑफ कैरेक्टर, डी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? रति सत्यभामा इवोक्स हास्य रसा, ओके, हस सत्यभामा इवोक्स करुण रसा, क्रोध सत्यभामा इवोक्स रुद्र रसा, शोक सत्यभावा, नॉट सत्यभामा, सत्यभावा इवोक्स द शांत रसा, रति सत्यभावा इवोक्स द हास्य, रति यानी हास्य होता है क्या? नहीं, ओके। हास्य सत्यभावा इवोक्स करुण रसा, नहीं, हास्य नहीं होता। क्रोध यानी रुद्र रसा, सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ रिसर्च इज अ टेस्ट हाइपोथेसिस, ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन एमएलए स्टाइल द वर्क साइटेड पेज शुड बी अरेंज्ड एज, एमएलए स्टाइल में वर्क साइटेड पेज कैसे अरेंज होता है? क्वेश्चन नंबर 67 पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट, पेपर 2 में भी आया है। अल्फाबेटिकली एज पर द नेम, अल्फाबेटिकली एज पर द ऑथर्स नेम, अल्फाबेटिकली बाय टाइटल, सी करेक्ट हो जाएगा। एमएलए स्टाइल है तो अल्फाबेटिकली एज पर द ऑथर के लास्ट नेम से शुरू हो जाएगा, स्मिथ, जोन्स, इस तरह से। आइडेंटिफाई द राइटर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दस आई लिव इन वर्ल्ड, गिव मी एक्सक्यूज गाइज फॉर दिस, ओके। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जोसेफ एडिसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च पेपर रिटन एज पर एमएलए शुड हैव, तो एमएलए फॉर्मेट में फॉन्ट साइज कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए, ए इज करेक्ट हियर, ओके। नेक्स्ट, अ वॉयज टू हॉनहैम्स अकर्स इन, इट्स अ बुक 4th। द फर्स्ट स्टेप टू रिसर्च, रिसर्च की पहली स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following is not the research objective? To gain familiarity with the phenomena or to achieve new insight, the portray accurately the characteristics of particular individual, citation or a group, to test a hypothesis of a causal relationship between variables, and to publish unverified data. What is the research objective? तो research का objective हो जाएगा to publish unverified data, not पूछा है, not, ये नहीं है क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी है, ये भी है, चौथा नहीं है। बॉसवेल का लाइफ ऑफ जॉनसन डेडिकेट करता है किसको? ये डेडिकेट करता है जोसा रेनॉल्ड्स को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोम फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइन हैव बीन, इट्स अ स्लिप ऑफ टंग, identify the poem from which the following lines have been taken. Be but a vain belief, H.O. how of the darkness and admit the many shapes of joyless delight, Dover Bridge, Tinton Abbey, or to autumn or to a skylark, तो टिंटन एबे के ये पोम के लाइन है। In which of the following in Dr. Foster's is not among the 7 deadly sins? Covetousness, gluttony, lechery, hunger, hunger is correct. Next, where was the Dr. Foster's born? In London, B is correct. Who among the following poet was not known as per the poet of Age of Transition? Age of Transition के कौन से poet नहीं है? तो विलियम कूपर, विलियम ब्लेक, एडमंड वॉलर, जॉर्ज क्रैब। So Edmund Waller is not belong to the transition poets, age of poets. Next question, in which Shakespearean play does the character Polonius appear? तो वो हेमलेट में आता है। Next, Ben Jonson comedy Every Man in His Humor was published in. Ben Jonson का Every Man in His Humor publish होता है कब? 1598, 1558, 1600 and 1601. तो correct answer is 1598. Next, who is called the abhorred slave
of Miranda in The Tempest. So it is a Caliban. Next question. What is the real name of George Eliot? George Eliot का real name था Marian Evans. Is the correct B option. John Galsworthy's tragedies are marked as comedy of humors, domestic tragedies, social tragedies, Greek tragedies. तो जॉन गाल्सवर्दी के ट्रेजेडी को सोशल ट्रेजेडीज कहा जाता है. Next question. Thomas Babington Macaulay's famous essay on Milton was first published in Criterion, London Magazines, Edinburgh Review, Quarterly. किसमें पब्लिश हुआ था थॉमस बैबिंगटन का मैकॉलेज फेमस एसे ऑन मिल्टन? सो करेक्ट आंसर है हमारा सी, एडनबर्ग रिव्यू में. Which religion is not mentioned by E.M. Foster in A Passage to India? Judaism, Christianity, Islam and Hinduism. So 86 का करेक्ट आंसर है हमारा जुडाइज्म. Next question. G.B. Shaw's play Arms and Man is about the war between England and France, France and Spain, Germany and Italy, Bulgaria and Serbia. तो 83 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बल्गेरिया एंड सर्बिया. जीबी शॉ का प्ले आर्म्स एंड द मैन जो है वॉर बिटवीन बुल्गारिया एंड सर्बिया. अकॉर्डिंग टू आयर रीचर्स द वेस्टलैंड पुट्स ऑन रिकॉर्ड. According to Ayer Research, the wasteland puts on record the involvement of the whole generation, the plight of the whole generation, the movement of the whole generation, the growth of the whole generation. तो correct answer हो जाएगा हमारा the plight of the whole generation. Next, the character named Jack Barthwick appears in Jack Galsworthy's play Silver Box, Strife, The Pigeon, Justice. तो the character Jack Barthwick जॉन ग्लासवर्दी के कौन से वर्क में आता है? तो वर्क का नाम है सिल्वर बॉक्स. इन मिसेस डॉलोवेज वर्जीनिया उल्फ सिम्टम्स सफर फ्रॉम फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, रिलीजियस प्रॉब्लम. सो द करेक्ट आंसर इज 88, मेंटल प्रॉब्लम. नेक्स्ट, फर्न हिल ऑर्डर डायलन थॉमस इज अ पोम ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड, लॉस्ट यूथ, लॉस्ट ओल्ड एज, लॉस्ट लाइफ. फर्न हिल ऑफ डायलन थॉमस. फर्न हिल पे क्वेश्चन बना है, डायलन थॉमस पे क्वेश्चन लास्ट के ही सेट महाराष्ट्र सेट एग्जाम में पूछा गया है और पूछा है कि इसमें कौन सा वर्क डायलन थॉमस का है और ऑप्शन था फर्न हिल. तो अभी ये वाली सेट एग्जाम में पूछा कि फर्न हिल डायलन थॉमस का पोएम है, इज अ पोएम ऑफ किस चीज पे बेस है? तो लॉस्ट चाइल्डहुड पे बेस है. ए इज करेक्ट. What was the name of Andrew Marvel's most contemptuous work? So it is the most contemptuous work जो है वो है Growth of Poetry and Arbitrary Government in England. Next, which of the following event is the subject of discussion at the very beginning of the play? Trebald and Nora's trip to Italy is the correct answer. Which of the following event is the subject discussion at the very beginning of the play? Trebald and Nora's trip to Italy. Next question. Which play of Dryden established him as a playwright? So the Indian Emperor is the correct. What was the name of John Donne's own funeral sermon preached 1631? So correct answer is Death Duel. C is correct. Absalom and Achitophel कब publish हुआ था? 1681 में. In which collection of poem John Donne's poem The Good Morrow publish हुआ था किसमें? तो ये पब्लिश हुआ था Songs and Sonnets में. यस कैसी साउंड है? यस ये वॉइसलेस साउंड है. डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश आर फॉर्म बाय द वर्ड फॉर्मेशन रूल एट द सफिक्स er टू द वर्ब. सो राइट प्लस er राइटर, विन प्लस विनर, ओपन प्लस er ओपनर. ये एग्जाम्पल दिए गए हैं. तो डैश फॉर्म बाय द वर्ड फॉर्मेशन रूल. कौन सा रूल है वो? एग्नेटिव नॉर्म्स का रूल है, द डिमिनेटिव सफिक्स है, द एबल सफिक्स है, एक्रोनिम फॉर्मेशन है. So the correct option number is A, agnative norms. James changes rider to the sea wants to. Okay. So D, Anglican Ireland. Next, transitional generative grammar is a system of transformational generative grammar is a system of. So it is a system of linguistic analysis. D is correct. Which among the following is not the theme of Songs and Lover?
Man versus nature, Oedipus complex, Christianity and physicality, women's work and women's right. So which one is correct here? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, मैन वर्सेस नेचर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैटर्न ऑफ बंटू सिलेबल. बंटू नाम का सिलेबल दिया है, तो इसका पैटर्न पहचानना है हमें. सीवीसी, सीसीवी, वीसीसी, सीवीसी. तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सीवी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेकेंड कमिंग, WB इट्स का वर्क है. टू द अराइवल ऑफ विच मिथिकल क्रिएचर. कौन सा मिथिकल क्रिएचर के बारे में है? द सेकेंड कमिंग ऑफ WB इट्स. सो द करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा स्पाइनेक्स. Next question, by which technique researcher can study visual display of the location in the brain that are active during a variety of tasks, including about the task involving the language use. So the correct answer is हमारा हो जाएगा B, that PET and MRI. Okay, which of the philosophical society Aldous Huxley joined the California? Okay, which Indian philosophical society? Advaita Vedanta Society, Vedantic Society, Aryan Religious Society, Yogic Society. So correct answer is 104 का B, Vedantic Society. Indian Philosophical Society Aldous Huxley ने ज्वाइन किया था कैलिफोर्निया में, वो है वेदांतिक सोसाइटी. B is correct. Next question. The essay on the rules of the road by A.G. Gardiner is about judicious use of dash. Roads, footpaths, liberty, travelers. Correct answer is C, liberties. Next question. The term metaphysical was used to describe the work of John Donne of George Herbert by 18th century critic named. The term metaphysical was used to describe the work of John Donne. To whom? That is Alexander Pope, John Dryden, Samuel Johnson, John Gore. Which one is correct? So the correct is that Samuel Johnson. Who introduced the rhyme heroic play in Restoration period? राइम हेरोइक प्ले किसने इंट्रोड्यूस कराया था? ड्राइडन ने, विलियम डोरंट ने, जॉन अर्ल ने, जॉन बरियन ने. तो करेक्ट आंसर है ड्राइडन ने. हु बिकेम जॉन मिल्टन्स असिस्टेंट एज लैटिन सेक्रेटरी. कौन था मिल्टन का असिस्टेंट एज लैटिन सेक्रेटरी? जॉन डन, एंड्रयू मार्वल, जॉन ड्राइडन, जेम्स स्मिथ. So the correct answer is Andrew Marvell. Next, who wrote the following lines? Those rules of old discovered, not devised, are nature still but nature methodized. Correct answer क्या हो जाएगा? So the correct answer हो जाएगा Alexander Pope. Next, when King Dushyanta sees his son for the first time in the ashrama of Marich Rishi, the latter was playing with a calf, a deer. किसके साथ खेल रहा होता है? शाकुंतल, अभिजात शाकुंतलम कालिदास का वर्क है. उसमें दुष्यंता पहली बार अपने बेटे को देखता है, तो वो किसके साथ खेल रहा होता है? तो ऑब्वियसली वो लायन के बच्चे के साथ खेल रहा होता है. लायन कब? सी इज करेक्ट. ये तो मैंने फिल्म देखी थी, उससे ही ये आंसर आ गया. ठीक है. व्हाट इज द टाइम ऑफ स्पैन ऑफ प्यूरिटन एज? प्यूरिटन एज कब से कब तक शुरू होती है? तो 1625 से 1665 तक ये प्यूरिटन एज का पीरियड है. 1625 से 1665. ठीक है. नेक्स्ट, 1625 से 1665. Who transposes the Devadatta's head on the Kapila's body and Kapila's head on Devadatta's body? कौन करता है? ये किसका वर्क है? किस पे क्वेश्चन आया है? ये गिरीश कर्नाड का वर्क है, ये महेश दत्तानी का वर्क है. ये गिरीश कर्नाड का वर्क है, तो कौन सा प्ले है? उसका टाइटल क्या है? कमेंट करके बताओ. तो ये कौन करता है हेड ट्रांसपोर्ट? अ चाइल्ड, भगवता, पद्मिनी और काली. सीधा काली करता है. कौन करता है? ये काली करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who uttered the following line? Jairaj in Dance Like a Man. Okay. Your father was right. Dance has brought us now here.
इट्स हिज कर्स, किसने कहा? ओके, जयराज इन डांस लाइक मैन हु अटर द फॉलोइंग लाइन? रत्ना, लता, चंद्रकला और विश्वास. सो रत्ना इज द करेक्ट आंसर. Who among the following poet belong to the pre-Raphael poets? So pre-Raphael poets से कौन belong करता है? विलियम मॉरिस. विलियम मॉरिस. Next question. The lines "Death is the end of the life. Why should life all labor be?" appears in the poem In Memoriam Ulysses, the Lady of Shalott, the Lotus Eaters. So correct answer is D, the Lotus Eaters. Next question. Which of the following images has not been directly used by Tagore in the first song of Gitanjali? Which of the following image has not been directly used by Tagore? Flute, eyes, vessel और hands. कौन सी फिगर डायरेक्टली टैगोर ने यूज नहीं किए गीतांजलि के फर्स्ट सॉन्ग में? सो द करेक्ट आंसर हो जाएगा आईज. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the poem The Last Ride Together, who does the poet contrast his failure with? Okay, The Last Ride Together, रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क. ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सोल्जर, पोएट्स एंड प्ले राइट, स्टेट्समैन, पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, स्टेट्समैन, सोल्जर, पोएट्स एंड स्कल्पचर, पेंटर, म्यूजिशियन एंड सिंगर. विच वन इज करेक्ट? सो द सी इज करेक्ट, स्टेट्समैन, सोल्जर, पोएट्स एंड स्कल्पचर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who gave the name Bharat Kokila to Nightingale of India? सरोजिनी नायडू. किसने दिया ये नाम नायडू को? तो M.K. गांधी. नेक्स्ट. The line "The sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair, upon the satire on the French coast the light, gleams this gone, the cliff of England stand." कौन सी पोएम की बिगिनिंग लाइन से ये? The sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair upon the strait, the French coast. Scholar, Gypsy, Ruby Chapel, Saurav and Rustam, Dore Beach. Which one is correct? Dore Beach. Dore Beach पढ़ के जाओ. Dore Beach के poems line आने चाहिए. G.H. Well was known as Marxist socialist, okay, Fabian socialist, Utopian socialist, liberal socialist. So the correct answer is B, Fabian socialist. टोटल 150 क्वेश्चंस है. ओके, in which of these work did not Pope attack on greed and corruption of his days? ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम. Imitation of Horace, Prologues of Satire, Essay on Man, Epistles to Dr. Arbuthnot. तो पोप जो है ना, अलेक्जेंडर पोप, ऑन ग्रीड एंड करप्शन ऑफ हिज, उसके जमाने में थे. तो इन विच ऑफ दिस वर्क डिड नॉट पोप अटैक? तो लिमिटेशन ऑफ होरेस, इस वर्क में उन्होंने करप्शन पे अटैक नहीं किया है. प्रोलॉग एंड सटायर में किया है, एज ऑन मैन में भी किया है, एपिस्टल्स टू अर्बटनॉट में भी किया है. व्हाट वाज द रॉबर्ट बर्टन्स एलिमेंट फॉर्म which he suffered throughout his life? So the correct answer is C, hypochondria. Next question. Who is Shock in the Rape of the Lock by Alexander Pope? Shock कौन है? Rape of the Lock में जो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था वो बिलिंडा का फ्रेंड है, बिलिंडा का हाउस है, बिलिंडा का लैपडॉग है, पोप का म्यूज है. क्या है शॉक? किसका नाम है द रेप ऑफ द लॉक में? तो करेक्ट आंसर बिलिंडा के लैप डॉग का नाम है शॉक. डॉग के नाम याद रखो, अलग अलग वर्ग में डॉग के नाम आए हैं. तो बिलिंडा का जो डॉग है ना, उसका नाम शॉक है. इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल अ फेयरवेल टू आर्म देयर इज अ डिस्क्रिप्शन दैट देयर वाज फाइटिंग. इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल अ फेयरवेल टू आर्म्स, फिर आर्थर मिलर का है ये वर्क. तो उसमें देयर वाज अ फाइटिंग in the forest range, in the ravines, in the street, in the mountains. Which one is the correct? So the correct is in the mountains. What was the name of the John Bunyan's spiritual autobiography? Okay, question number 123. Okay, Grace abounding to the chief of sinners, the pilgrim progress, the holy city, the holy war. What was the name of John Bunyan's spiritual autobiography? का नाम क्या है?
तो बनियन की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी का नाम है ग्रेस अबंडेंट टू द चीफ ऑफ सिनर्स. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Next, with reference to the novel of Alice Walker, which of the following is a mismatched? Her blue body, everything we know. The color purple, you can't keep a good woman down. Possessing the secret of joy. So the correct answer is B, the color purple. Next, what was the full name of the Pilgrim Progress? Pilgrim Progress का full name क्या है? An epilogue to the Pilgrim Progress from here to the word. The Pilgrim Progress from his world to that which is to come. Pilgrim Progress, the end of the life. Pilgrim Progress, the nature vision. Which one is correct here? So the correct option हो जाएगा B. That is Pilgrim Progress from here is to the progress from this world to that which is to come. Okay. Amitabh Ghosh, The Shadow Line, focus on the narrator's family in. अमिताभ घोष का जो शैडो लाइन नॉवल है वो फोकस करता है नरेटर फैमिली, ढाका लंदन, ढाका रंगून, कलकत्ता ढाका या ढाका बर्मिंघम. तो 128 का करेक्ट आंसर है सी, कलकत्ता एंड ढाका. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन भारती मुखर्जी जैस्मिन, जैस्मिन इज सडनली विडोड एट द एज ऑफ. तो 17 साल की उम्र में ही जैस्मिन क्या कर जाती है? विडो बन जाती है. भारती मुखर्जी का नॉवेल है जैस्मिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मोटो डज थोरो हार्टली एक्सेप्ट इन द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस? द गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न लिस्ट, मैन इज हिज ओन स्टार, कास्ट द पेंटिंग द रॉक्स, पावर एंड स्पीड द हैंड्स आउट फिट. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 132 का ए, द गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. These lines, then one day the peculiarity on his name became apparent. He is 11 years old in the 6th grade and school field trip of some historical, that is the form of. So the correct answer हो जाएगा 130 का यहाँ पे C, the namesake. ये लाइन्स आई है namesake में. The one day the peculiarity of his name became apparent. In the poem when Lilas last in the Doriad bloomed, the poet mourns on the death of. Okay, Lilas last. Doriad bloomed का poem 130 through question. So वो mourning करता है अपने poem through. Be correct, Abraham Lincoln. Next, I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. So the correct answer is the road not taken. Emerson begins his essay self-reliance from. करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, epilogue, and epilogue to Beaumont and Fletcher, honest man's fortune. Emerson begins his essay self-reliance from, and epilogue to Beaumont, Fletcher, honest man's future. C is correct. Next question, the line, when butterflies renounce their drams, I shall be drink the moral. Taken from the phrase, because I could not wait for the death. I felt a funeral in my brain. I taste liquor, never brewed. Correct answer is I taste liquor, never brewed. D is correct. Next question. The research method where manipulation and control of variables and randomization of the sample, that basic requirement is in which research? Descriptive research में, ex facto में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में या केस स्टडी रिसर्च में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन. डाटा विच वी हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड बाय समवन एल्स इज नोन एज. प्राइमरी डाटा, ओरिजिनल डाटा, इनएडिक्वेट डाटा, सेकेंडरी डाटा. जो डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है और एनालाइज किया है किसी और द्वारा. तो करेक्ट हो जाएगा हमारा इस यहाँ पे आंसर सेकेंडरी डाटा, डी. Which of the following aim to finding a solution for an immediate problem? कौन सा रिसर्च होता है ये जिसमें immediate finding problem होता है आंसर ढूंढना? Applied research में. A is correct. Next question. I thought of London spread out of the sun. Its postal districts packed like a squares of wheat. There were aimed who wrote the above line. इलियट ने लिखी है, एडन ने, लार्किन ने, सेमस हेनी ने. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फिलिप लार्किन के पोएम्स के लाइन है ये. नेक्स्ट
Coefficient of correlation is a measure of relationship attributed to the following Pearson: Carl Pearson, Euler, Amartya Sen, Abhishek Bandyopadhyay. Which one is correct? So the correct is A, Carl Pearson. In Virginia Woolf's novel Mrs. Dalloway, the individual psyche of characteristics is involved with society, nature, God or animal. Correct answer is हमारा हो जाएगा society. One time research is also known as clinical research, laboratory, longitudinal या exploratory research. तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा longitudinal research. Next question. The burial of the dead. T.S. Eliot, The Wasteland deal with the theme of attractiveness of the death, fear of life, attractiveness of life. करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा fear of life. It is the smallest contrastive unit that may bring about a change of meaning. Which one is correct? Phoneme, morpheme, alphabet, word. Okay. It is the smallest contrastive unit है ये. So phoneme, smallest है ना phoneme. Next, Virginia Woolf's modernist novel Mrs. Dalloway raised the issue of social approval, riot, love and loneliness, trust. So 144 is correct. C, love and loneliness. The variety of the language which is used in certain geographical area is called standard language, dialect, pidgin, Syriac. Which one is correct? So the correct is dialect. James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, डील करता है पॉलिटिक्स एंड रिलीजन ऑफ इंग्लैंड, आयरलैंड, अमेरिका, चाइना. सो द करेक्ट आंसर इज बी, आयरलैंड. X is the type of a lax main front vowel, a lax low front level vowel, a lax high back vowel, a lax mid back vowel. तो क्या है X? X is known as the lax low front level. B is correct. Next, the spatial technical professional vocabulary is known as, क्या कहते हैं उसे? डायलेक्ट कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, जार्गन कहते हैं या स्लैंग कहते हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे सी. नहीं, सी नहीं. क्या हो जाएगा? जार्गन कहेंगे क्योंकि टेक्निकल भी बोला है. हाँ, टेक्निकल प्रोफेशनल वोकेबलरी इज नोन एज अ जार्गन. नेक्स्ट, प्राकृत क्या है? टेम्पोरल डायलेक्ट है. प्राकृत क्या है? टेम्पोरल डायलेक्ट. ओके.